परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति होवे। दिव्य वचन में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब मसीह में कुशल है। हमें आपकी प्रार्थना और दुआ की ज़रूरत है। हमें भी प्रार्थना में ज़रूर याद कीजिए। मार्ग यहोवा पर छोड़ने वाले के विषय में हम मनन कर रहे थे। आज हम रूत के बारे में देखेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। न्यायी लोग इस्राएल में न्याय कर रहा था। न्यायियों के पुस्तक में उन लोगों के पराक्रम का कार्य देख सकते हैं। बार बार परमेश्वर से मुंह मोड़कर जाने वाला स्वभाव इस्राएलियों का था। कभी 7 साल, कभी 10 साल, कभी 40 साल वे लोग स्वस्थ रहते थे, लेकिन बाकी समय परमेश्वर दंड देकर उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंपते थे। इस दौरान होने वाला एक घटना को रूत के पुस्तक में बता रहा है। हमारे जीवन के परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमको निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उस पर भरोसा रखने वाले लोग प्रभु का मन जीत सकता है। चाहे आप किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी समाज का हो, यदि अपना मन प्रभु परमेश्वर पर स्थिर है और अटल है, तो वो भी आपके साथ चले आएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको प्रत्येक परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। एलीमलेक, नाओमी, महलोन और किल्योन 4 जन अकाल से बचने के लिए अन्य जातियों के देश में गया। उस समय में मोवाब भरभूरी की जगह थी। क्या दुनिया की भलाई आपका मन को मोहित करता है? अच्छे सुविधाएं, अच्छे वातावरण, अच्छे जीवन का स्तर, ये सब दुनिया दिखाकर आपको पुकारते हैं। तो ध्यान दीजिए, गरीबी के साथ, थोड़ा सा धन दौलत के साथ परमेश्वर की सहायता से हम जीवन व्यापन कर सकते हैं। वो हमारे लिए पर्याप्त है। रूत के नाम से यह पुस्तक जाना जाता है। रूत कौन थी? एक मोआबी वंश की थी। यहूदियों के साथ तालमेल नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी वैधव्य अवस्था में सासू मां, जो कि एक विधवा थी, उसके साथ देने के लिए वो तैयार हुई। रूत ने अपनी मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दिया। खुद के देश छोड़कर, घर बार को छोड़कर वो यहोवा परमेश्वर के लोगों के साथ मिलने के लिए आया। रूत ने एक बड़ा फैसला लिया। वो था कि इस्राएल का परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरेगा। भजन संहिता 37 उसका 23 में कहते हैं, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। रूत के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता यह थी कि उसके लिए एक छुड़ाने वाला है। परमेश्वर रूत के लिए तैयार कर रहा था। विधवा अवस्था में जीवन जीने के हालात में वो यरूशलेम में पहुंची, लेकिन परमेश्वर के लिए यह प्रसन्न था कि यहूदी खानदान के साथ उसका नाम भी जोड़े। राजा और महाराजा उसकी गोद में से निकले। इस्राएलियों के बीच में जाने माने लोग होते हुए भी एक पराय स्त्री को
परमेश्वर अपनी योजना पूरा करने के लिए चुन लिया। वो हमारे मार्ग की रक्षा करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव या कठिन नहीं है। आपके लिए उसकी योजना अहम है, महत्वपूर्ण है। शायद वो आज हमें समझना कठिन होगा, लेकिन आने वाले कल को आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में आपका महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसलिए धन्यवाद। आप उस योजना को पूरा करने के लिए सामर्थी है। आज इस वचन के सामने हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। वचन सुनने वाला प्रत्येक को आशीष करे। आज का दिन प्रभु एक विशेष दिन हमारे लिए ठहरे। प्रार्थना ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।